लाइफ में, मेंटलिस्ट के हिसाब से भी, पैसों के हिसाब से भी, सारी चीज़ों के हिसाब से सक्सेसफुल लोग हैं, फिर भी खुश नहीं रहते हैं। वो वाली वो जो होती है ना, वो फैक्टर जो मिसिंग बोलते हैं मेरी लाइफ से, वैसी रह जाती है वो। जब पूछा जाए कि मैं जो करना चाहता था मैं नहीं करता था, मुझे जो करना चाहिए मैं नहीं कर रहा हूँ, करने को अपॉर्चुनिटी है लेकिन मैं नहीं कर रहा हूँ बोल के वहाँ पे अटक जाते हैं। आप बेसिकली बहुत सारे लोगों से ऐसे मिले होंगे जो आपसे ये बात की होगी, राइट? आपने कॉमन फैक्टर इन लोगों में क्या देखा और वो कॉमन फैक्टर को कैसे एड्रेस करनी पड़ी? तो मैं जैसे मिला काफ़ी लोगों से, जैसे मेरा स्पेशली मेरे जो कॉलेज के बैचमेट्स हैं वो बहुत सारे हैं, और भी इवन मैं भी जितने भी लोगों से मिलता हूँ कॉर्पोरेट्स में या समथिंग में, तो कॉमन तो एक तो ये था, इनसिक्योरिटी है फाइनेंस का, सबसे बड़ा तो वही है कि अगर वो सेफ फील कर लेंगे ना तो शायद वो जंप भी कर जाए दूसरी जगहों पे कुछ और एक्सप्लोर करने में। तो एक तो वो था, और मैंने देखा कि लोगों ने, वो कहते हैं ना कि अपनी चादर से ज़्यादा पाँव पसार लेते हैं हम थोड़े टाइम में, कि मान लो मैंने लोन्स ले लिए बहुत सारे, तो अब आपको उतनी इनसिक्योरिटी उतनी ज़्यादा ही है कि मैंने कार भी ले लिया, घर भी ले लिया, ये भी ले लिया, वो ले लिया, अब उसको पूरा करने के लिए मैं ट्रैप में फंस चुका हूँ, जिसमें मुझे अब करना ही करना है। तो मैंने देखा कि तो लोगों ने क्या किया, मैंने देखा कि लोगों ने इन्वेस्ट बहुत सारी चीज़ों पे करते हैं, हालांकि मतलब लोग सेविंग करते हैं, कोई इन्वेस्ट भी करते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ, मुझे तो ज़्यादा पता नहीं, कि मेरे पास इतना पैसा है नहीं कि मैं इन्वेस्ट भी कर सकूँ तो इन्वेस्ट तो मैंने देखा, मैंने कहा लोगों ने एक्चुअल में इन्वेस्ट कहाँ नहीं किया, रिश्तों में, क्योंकि रिश्तों में शायद इन्वेस्ट हो जाता तो मे बी आप में वो करेज आया था स्टेप लेने का जिसमें आप सेफ फील कर सको। तो मेरे में जो करेज आया सारा वो मेरे रिलेशनशिप से आया है, कि जो मेरे रिश्ते हैं लोगों के साथ में। तो आज मुझे पता है कि अगर मुझे ज़्यादा क्या होगा, मेरे इनसिक्योर हो गया, मेरा बैंक बैलेंस जीरो, वैसे तो इधर से ही रहता है, मतलब 1500 2000 रुपये 3000 रुपये, मतलब अगर मेरे पास 7-8 हज़ार रुपये होते हैं ना, मुझे लग्जरी फील होता है कि 8 हज़ार रुपये हैं अकाउंट में तो बहुत सही है तो काफ़ी सही चल रहा है उस टाइम पे। तो मैंने देखा कि इनसिक्योरिटी क्या है, वो पैसा नहीं होना, और जैसे ही पैसा नहीं होता तो लोगों को लगता है कि ये हो गया, तो मैंने कहा वो कैसे। तो अब मुझे डर क्यों नहीं है, कि मेरे को लगता है कि ये जीरो भी हो जाएगा तो ज़्यादा क्या होगा, मैं गिरूंगा, और गिरने के लिए मुझे पता है कि मेरे पास लोग हैं संभालने के लिए, तो मेरे पास वो एक सबसे बड़ा सपोर्ट मुझे जो दिखता है, तो इसीलिए आई थिंक मैं वो स्टेप ले पा रहा हूँ, और जो लोग नहीं ले पा रहे हैं वो शायद इसीलिए क्योंकि वो सपोर्ट सिस्टम उनके पास अभी नहीं दिखता। और दूसरा, लोग हिचकिचाते बहुत है मदद मांगने में, तो लोगों के साथ मदद मांगना लोगों के लिए ऐसा लगता है कि छोटा फील करते हैं, कि मदद मांगते हैं तो छोटा फील होता है। तो मैंने देखा कि यार, और फिर या तो लोग मदद मांगे तो अपने दोस्त से ही मांगेंगे, और किसी से नहीं मांगते मदद। तो मैंने कहा यार ये तो बिल्कुल ही, मैंने इसका उल्टा करना स्टार्ट कर दिया, मैंने कहा मैं मदद मांगूंगा और दोस्त बनाऊंगा, कि मदद मांगो दोस्त बनाओ यहाँ पे था कि भाई मदद मांगी दोस्तों से। और मैंने देखा इट वर्क, मतलब कि मैंने जहाँ पे मुझे जो नीड हुई, कि मान लो फाइनेंस की भी नीड है, तो वो भी इंसिडेंट रहे हैं जिसमें मुझे अगर मान लो बड़ा अमाउंट भी चाहिए तो मेरे पास यूँ हाथों हाथ आ गया। तो वो ट्रस्ट, वो रिश्ता जब बना हुआ है तो फिर मैंने कहा ये तो फियर कम है। और एक और था कि जो कभी जैसे जो सब लोग जो कर रहे हैं, मतलब इनसिक्योरिटी कहाँ आ रही है, कि भाई मान लो कल को हारी बीमारी, सबका यही डायलॉग होता है, हारी बीमारी में हमें भाई काम आ जाएगा, पैसा काम आएगा, तुम्हारे पास अगर मान लो कल को कुछ ऐसे हो गया तो क्या करोगे। तो मैंने कहा यार कुछ हो गया तो मुझे पता नहीं, बट मुझे ये दिखता है कि मैं हाँ मदद मांग लूँगा लोगों से और मेरे पास आ जाएगी। और आई थिंक मुझे लगता है इमरजेंसी से इमरजेंसी वर्स्ट सिचुएशन में भी जो सबको रहता है, तो मुझे लगता है वो हॉस्पिटल वाली एक कंडीशन होती है जिसमें आप कोई मर रहा है टाइप समथिंग, या रिलेटिव या जो भी है, तो उसमें आपको कितना पैसा चाहिएगा शायद तो सबको ये रहता है कि उस वक्त पैसा कहाँ से आएगा। तो मैंने कहा यार मैं तो अपने सर्कल में अगर मैं लोगों से बात करूँगा तो आई थिंक सब सपोर्ट सिस्टम आ जाएगा मेरे पास में। और वो इंसिडेंट मेरे लाइफ में शायद एक या दो बार, उससे ज़्यादा तो नहीं आ रहा। तो मैंने कहा मैं पूरी लाइफ ही ख़त्म कर दूंगा कि जस्ट उसके लिए, और वो ट्रैप में मैं लूप में ऐसा फंस गया उसमें निकल ही नहीं पा रहा। तो वो एक मैंने देखा था। अभी जैसे मैं कॉलेज के लोगों से मिलता हूँ तो वो भी ये कह रहे हैं यार ठीक है पैसा तो कमाना है समथिंग टाइप, और वो कहते थे तू अच्छा कर रहा है, बट वो करेज भी अभी, क्योंकि आप कंटिन्यू अगर उसी सराउंडिंग में रहोगे तो है। तो मैंने कोशिश किया कि मैं उन लोगों से मिलूँ जो ज़्यादा ग्राउंडेड हैं, ज़्यादा क्या कहते हैं, जो अपने इंटरेस्ट पे ज़्यादा काम करने का फोकस कर रहे हैं, या तो मैं जब उन लोगों के साथ मिलना जुलना रिश्ता बनना स्टार्ट हुआ तो मुझे लगा कि यार मुझे उससे करेज भी आया कि मैं भी ऐसा कर सकता हूँ। मनीष, आपकी कंट्रीब्यूशन के बारे में बात करेंगे तो सोसाइटी के लिए आप इनडायरेक्टली जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली लोगों की परसेप्शन वो कैसे ये है, बट देन आप जो कंट्रीब्यूशन कर रहे हो तो एक्चुअली बहुत रिकग्निशन आनी चाहिए उसको, क्योंकि आप लोगों को बहुत खुश बना रहे हो, लोगों के साथ खिला रहे हो, ये सारी चीज़ें जो हम आजकल करते नहीं है बेसिकली, राइट? आप उसको कैसे देखते हो? आपकी मतलब फ्यूचर में आपको कुछ करने का प्लान है इसको थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करके, ऐसा कुछ प्लान? तो मुझे एक ये भी दिखा था कि लाइक जैसे मैं इसको कभी ऑर्गेनाइज तरीके से नहीं लेके जाना चाहता, क्योंकि बहुत ऑर्गेनाइज में क्या होता है कि मुझे लगता है कि उसका जो रियल फ्लेवर है टेस्ट है वो जा रहा है।
तो और वो मैंने देखा भी, मेरे खुद के सेशन में मैंने किया। जैसे ही मैं सेशन बहुत प्लान करता हूँ तो मुझे उतना टेस्ट नहीं आता, मज़ा नहीं आता। तो अभी क्या, बहुत सारे लोग फैसिलिटेटर बन गए हैं, बहुत सारे लोग हैं जो मतलब सेशंस वगैरह करते रहते हैं, ट्रेनिंग व्रेनिंग करते रहते हैं। उसमें जो रियल सेंस है वो कई बार काफ़ी ख़त्म हो जाता है। तो मेरा आइडिया कि कैसे ऑर्गेनिक वे में होता रहे। अच्छा। तो एक बहुत बड़ा कोई ऐसा गोल नहीं है, एक विज़न है ऐसा कि जिसके अंदर कैसे ऐसे स्पेसेस बनते रहें जहाँ पर लोग सेलिब्रेट करें, खेलें, मस्ती करें। और खेलना सबसे ईजीएस्ट तरीका है मतलब रिश्ता बनाने के लिए, जो मुझे दिखा है। तो इसीलिए मैं इस पर कंटिन्यू कर गया। तो इसमें मुझे तो मज़ा आ ही रहा था और मैंने कहा यार सबसे ईजी है कि मुझे इस पर बहुत ज़्यादा किसी को ज्ञान भी नहीं देना, मुझे किसी के साथ बहुत सारा इस पर बात नहीं करनी कि भाई ट्रस्ट बिल्डिंग करेंगे हम, स्ट्रेस को मैनेज कर देंगे या समथिंग समथिंग जो भी बातें करते हैं लोग। तो मैंने कहा इसमें कुछ भी नहीं कर रहे, बट ये सब कुछ हो रहा है। लोग लाफ्टर योगा जा रहे हैं, बट लाफ्टर योगा में जाके आपको आपको जाके हंसना है, पर्पस मतलब आपको खुद को तैयार करना है कि मुझे जाके हंसना है। और मैंने देखा कि यार जब हम गेम्स खेल रहे हैं तो हम तो जेन्युइनली वैसे ही हंस रहे हैं, तो अलग से प्लान ही नहीं करना पड़ रहा कुछ। जब हम विश्वास की बात करें, हम ट्रस्ट बिल्डिंग के लिए हम वर्कशॉप्स कर रहे हैं, तो मैंने देखा कि यार आप खेल रहे हो तो आपका रिश्ता तो अच्छा बन रहा है, ट्रस्ट हो रहा है एक दूसरे पे। जब टीम अच्छे बेहतर से काम कर रहे हैं तो हम खेल रहे हैं तो वो सब चीज़ें हो रही हैं। कम्युनिकेशन की बात कर रहे थे तो मैंने कहा खेलते खेलते हम बात करते करते नए लोगों से मिलके, नए लोगों से रिश्ता बना के कम्युनिकेट करना स्टार्ट कर दिया। तो मैंने कहा ये स्पेस तो ऑर्गेनिक है, तो इसमें कुछ स्ट्रक्चर नहीं है, और ये ऑर्गेनिकली है और ये पावरफुल है ऑर्गेनिकली अपने आप में। इसको स्ट्रक्चर में डालते हैं तो इसकी पावर कम होती है। तो मैंने कहा कि कैसे, तो बस आइडिया ये है कि मैं जहाँ भी जाता हूँ तो इनको शेयर करता जा रहा हूँ। और लोग मुझे बोलते थे कि भाई हमें सीखना है, तो मैंने कहा यार मैं सीखने वाले स्पेस में तो नहीं आऊँगा, मैं कभी सिखाऊंगा नहीं शायद। बट अगर तुम्हें रियल में सीखना चाहते हो, जस्ट कम विद मी और मेरे साथ में आके एक्सप्लोर करो, और हम साथ में एक्सप्लोर करते हैं। और इसमें जो लेके जाना है वो ले जाओ। बस यही है कि गेम्स और एक्टिविटी ही नहीं लेके जाना है, क्योंकि सारी चीज़ हमने कॉपी लेफ्ट इसको हमने नाम है, ये सब कॉपी लेफ्ट हैं। तो ये सब लेके नहीं, ये सिर्फ एक्टिविटीज़ गेम्स नहीं लेके जाना, आपको लेके जाना है इसका स्पिरिट भी, कि जिस स्पिरिट से हम मैं खेलता हूँ या खिलाता हूँ तो कैसे उस तरीके से खिलाएं। मतलब जिस तरीके से आपने अपने लिए स्पेस बनाया था, आपके लिए स्पेस बना था, लोगों ने बनाया, तो कैसे वो स्पेस बने। तो मैंने कहा इन गेम्स में सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये भी है कि होल्डिंग स्पेस। क्योंकि अभी सोसाइटी में देख रहा हूँ लोग खुद के लिए तो जगह सब बनाते हैं, बट दूसरे के लिए बनाना बड़ा मुश्किल हो गया है। और मैंने देखा कि जब दूसरे के लिए बनाएंगे ना तो उस टाइम ये आसान है और खुद को भी जगह मिल जाएगी। बट हम बनाते ही नहीं, अभी अभी फियर ही है कि बस खुद के लिए जगह बना लें। तो कैसे ये ऑर्गेनिकली ये स्पेसेस बनते रहें, और ना ही ये सेशन तक, मेरा फोकस ये भी नहीं है कि ये सेशन तक लिमिट रह जाए। तो जैसे मैंने स्टार्ट किया था कि भाई गार्डन में जाके गेम खिलाना, तो मैं वो देखता हूँ कि लोग ऐसे, कि ऐसे ही लोग हों जो गेम्स खिला रहे हों, चाहे अपने और कोई गेम्स खिला रहे हों। आइडिया यही है कि बस लोग खेल रहे हों, मिल रहे हों, बात कर रहे हों। और तो वो तो है फर्स्ट स्टार्टर। फिर उसका जब रिश्ता बन गया, देन वो फिर नेक्स्ट लेवल है कि भाई हम एक दूसरे को सुनना स्टार्ट भी कर देते हैं, एक दूसरे के साथ बैठना, टाइम स्पेंड करना। और जैसे भी मैं देख रहा था, लोग मुझे कहते हैं यार तुम करते क्या हो, मतलब क्योंकि मेरे पास कोई टीम नहीं है, कोई मतलब ऐसा टीम नहीं है, पर जब कुछ प्लान करना होता है तो हम एज ए टीम आ जाते हैं कुछ लोग मिलके। तो लोग वही पूछते हैं कि यार कि मतलब कोई गोल नहीं है, कोई सेटिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है और समथिंग। तो मैंने कहा जस्ट वो जो कहते हैं जो लाइफस्टाइल है ना, वही अपने आप में सब कुछ है। तो उसमें मार्केटिंग, जो सोकल्ड लोग बोलते हैं कि भाई आप, लोग मुझे बोलते हैं यार तुम्हारी टीम नहीं है, कुछ नहीं, क्या करते हैं। मैंने कहा मैं कुछ नहीं करता, मैं जस्ट शेयर करता हूँ जो लोगों के साथ जाके। तो लोगों के लिए मार्केटिंग टर्म है, जो कि लोगों से मिलना, रिश्ते मिलना, जुड़ना टाइप। और अभी मेरा जो अगला नेक्स्ट ये चल रहा है कि कैसे ये सिर्फ मेरे पे सेंटर ना रहे, कि मैं ही, कि मनी गेम खेलना है, अगर मान लो हैदराबाद के अंदर, तो मनीष को राजस्थान से बुलाना है। तो आइडिया है कि भाई हैदराबाद में भी लोग हो सकते हैं, जो 5 लोग होंगे जो गेम जानते होंगे, शायद 5 गेम तो जानते ही होंगे। तो कैसे लोग एज खिलाना स्टार्ट कर दें, और वहीं से वो जर्नी स्टार्ट हो जाएगा, तो फ्लो वाला। तो कैसे वो स्पेस बन जाए, तो मेरे को उस पर काफ़ी फोकस है। और ऑर्गेनिकली, क्योंकि ऑर्गेनिकली जब आएगा तो वो हार्ड स्पेस से आएगा, उसमें कोई पुश नहीं कर रहा, कुछ भी नहीं कर रहा है। गिफ्टिंग कल्चर जो है आपकी, जो आपने अडॉप्ट किया था, हालात में लोग तो ये करते हैं कि एक्सपेक्ट करते हैं, वो भी फिनेंशियली या मटेरियलिस्टिक कुछ एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन आपने यहाँ पे ये किया कि एक्टिविटीज करके इट्स ऐसे गिफ्ट आप कर रहे हो उसे। वो जो कॉन्सेप्ट है आपकी, वो कैसे इनिशिएट हुआ था और आपको वो कैसे हेल्प की, उसके बारे में थोड़ा बताओ। तो पहले तो मुझे गिफ्ट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट था कि ये गिफ्ट क्या है। क्योंकि जब मेरे साथ स्टार्टिंग में हुआ कि जब मैं जाके गेम्स खिला रहा हूँ, लोगों को कर रहा हूँ, तो बड़ा अच्छे से, बड़े मज़े से चल रहा था। बट मैंने कहा कि अब मेरे को सस्टेन भी करना है, और मैं भी मेरे पास कुछ काम, मैं कुछ और भी नहीं करता हूँ। तो मैंने कहा इससे सस्टेन कैसे करूँ। बट मैंने कहा यार इसके लिए मैं पैसे कैसे मांगूँ, कि भाई गेम खिला रहा हूँ उसके पैसे मांगूँ।
तो मैंने कहा, फिर लोगों ने मुझे, बहुत सारे लोगों ने एडवाइस देना कि इंडिया एडवाइस तो बहुत ही मिलती है, तो लोगों ने एडवाइस देना कि तुम्हें इसके ना पैसे चार्ज करने चाहिए, समथिंग करने चाहिए। मैंने कहा अच्छा यार, बट मेरा अंदर से उतना स्ट्रांगली नहीं आया कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं इसको पैसे मांगूंगा किस बेस में, क्या बोलूँगा मैं पैसे दूँ टाइप। तो मैं लोगों को बोला, मैंने कहा यार आपको, तो मैंने वॉलंटली कर रहा था कि मैंने कहा आपको जो भी कंट्रीब्यूट करना है आप कंट्रीब्यूट कर दो। तो कभी लोगों ने जैसे मुझे, तो लोगों ने क्या किया, जब कुछ कुछ जगह पे ऐसा हुआ कि कुछ लोगों ने कंट्रीब्यूट किया, 10 रुपये भी, 50 रुपये भी, ऐसे 10-50 करके भी, तो छोटा सा कुछ 200-250 कंट्रीब्यूशन हुआ। तो मैंने कहा उससे ज़्यादा तो मेरे हाथों हाथ ही मैं लोगों के साथ कुछ खा रहा हूँ पी रहा हूँ तो उसी में लग जाता था। तो कई दिन तक ऐसा चलता रहा। फिर तो मेरे लिए इंटरेस्टिंग था कि जब मैंने एक बार एक सेशन किया जिसमें मेरे पास चेक आया 10,000 का, तो क्योंकि खिलाते खिलाते मुझे गेम 3-4 साल हो गए थे, तो मैंने कहा ठीक है नेक्स्ट सेशन में मैं अब तो पैसे मांगूंगा। तो नेक्स्ट सेशन था मेरा एक कॉर्पोरेट के साथ, तो मैंने बोला 6,000 रुपये। 10,000 बोलने की अभी भी हिम्मत नहीं हुई, 10,000 रुपये बड़ा लग रहा था गेम खिलाने के लिए। तो मैंने कहा 6,000, वो एग्री भी कर गए। और मैंने जैसे ही सेशन किया, तो मेरा वो, मुझे लगता है मेरा सबसे खराब सेशन ही वही रहा होगा, मुझसे सेशन नहीं हो पा रहा। तो मैंने कहा यार ये कैसे हो गया, मतलब क्योंकि मेरे दिमाग में हर वक्त क्या चलता रहा कि 6,000 रुपये चलते रहे, कि 6,000 रुपये मुझे मिलेंगे और मुझे इनको 6,000 रुपये का कुछ देना है। पहले जो देना हो रहा था वो सिर्फ था कि भाई मुझे उस स्पीड से आना है कि मुझे बस खिलाना है, उनके साथ कनेक्ट करना है, रिश्ता बनाना है और उनके साथ मस्ती करनी है। बट बाद में मेरा प्रोसेस ये हो गया कि जो भी हो रहा है ना, मैं जल्दी जल्दी क्या स्विच करने में लगाऊं कि नहीं यार ये नहीं वर्कआउट कर रहा, ये करा दूं, नहीं ये वर्कआउट नहीं कर रहा, ये करा दूं, क्योंकि आज मुझे 6,000 रुपये मिल रहे हैं उस चीज़ के, इनको मज़ा आना चाहिए। तो मेरे दिमाग में वो चला गया और मैंने देखा कि ना तो मुझे मज़ा आया, मैं स्ट्रेस में रहा, वो तो फिर भी मज़ा कर गए। तो मैंने कहा यार, ना तो मुझे ये इस तरीके से पैसा मांगना सेट हो पा रहा है, तो मैं काम नहीं कर पा रहा, पैसा नहीं मांगता हूँ तो मैं सस्टेन नहीं कर पा रहा हूँ। तो मैंने कहा अब इसके बीच में क्या हो। तो मैंने कहा यार कि, और डोनेशन मैं लेना चाहता था क्योंकि मुझे डोनेशन में भी लग रहा था कि आजकल ये डोनेशन वाला तो बहुत जगह चलता ही है। तो मुझे डोनेशन में भी लग रहा था कि कोई एक जना बड़ा है और जो दे रहा है, जिसका ज़्यादा या दे रहा है टाइप। तो मैंने कहा किसी एक को फिर भी छोटा दिखा, मतलब दिखाया नहीं, मतलब एक मेरे को लगा था कि मेरे को डोनेशन देगा तो मुझे लगेगा कि मैं लाचार समथिंग टाइप। तो मैंने कहा यार वो भी नहीं है। तो मैंने कहा कि मुझे गिफ्ट, तो मुझे ये शब्द सामने आया, गिफ्ट कल्चर। तो जब मैंने देखा, मैंने कहा यार ये गिफ्ट इज़ समथिंग कि जो आपके हार्ट के बहुत क्लोज है और जो आप किसी के साथ शेयर करने वाले हो, और वो भी उतने ही उसका केयर करता है, उतना वैल्यू करता है। तो वो, तो लोग मुझे बोलते थे तुम तो फ्री में काम करते हो। मैंने कहा यार मैं फ्री में करता ही नहीं हूँ, मैं गिफ्ट करता हूँ। गिफ्ट इज समथिंग उन्होंने दिया और अगला भी उसका उतना ही केयर करता है। तो मैंने कहा ये मुझे समझ में आया। तो मैंने कहा यार मैं गिफ्ट कल्चर पे काम करूँगा, तो मैं जो भी आपको दे रहा हूँ ये मेरे गिफ्ट्स हैं। अब आपको जो बेस्ट लगता है आप अपना कंट्रीब्यूट कर दो, आपको जो भी लगता है। तो इट कैन बी इन फाइनेंस में, और इट कैन बी इन कि आपको कुछ और तरीके से मुझे सपोर्ट करना है, मेरी कोई नीड है जो आप पूरी कर सकते हो, मे बी अपना घर ओपन कर सकते हो जिसमें मैं आपके साथ कभी आके रह सकूँ, आपके साथ टाइम स्पेंड कर सकूँ, या मुझे कभी ट्रैवल में सपोर्ट कर सकते हो, या मुझे आप किसी से कनेक्ट कर सकते हो। तो फाइनेंस इज द, कहते हैं ना, जो सबसे लास्ट चीज़ जो मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि फाइनेंस तो सबसे सबसे छोटी चीज़ है जो मुझे पता है सबसे ईजिली आप कर सकते हो। तो मैं इसको उससे आगे देख रहा हूँ। तो फाइनेंस पे आगे हम लोग रहते हैं कि भाई पैसा हुआ काम खत्म हो गया। तो मैंने कहा ये फाइनेंस नहीं, मुझे इससे आगे का रिश्ता देखना है जो पता नहीं कहाँ तक जा सकता है और जिसकी कोई लिमिट्स ही नहीं है। तो वहाँ से मुझे ये जर्नी स्टार्ट हुआ। और फिर जब मैंने पहला सेशन किया, मैंने दिल्ली में किया था गिफ्ट कल्चर पे। तो मैंने पार्क में ओपन, तो वहाँ पे गेम्स खेले हमने 2-3 घंटे। और तो वहाँ से मुझे जो अमाउंट आया तो वो मेरे लिए सबसे सेटिस्फाइड अमाउंट था, कि वो अमाउंट भी इतना ज़्यादा नहीं था, बट उसमें मुझे ईज़ भी था कि मैं सस्टेन भी कर पा रहा हूँ, मतलब मेरे उसमें खर्चा भी निकाल पाया अपना, और मैं अपने मज़े से काम भी कर पाया। तो मैंने देखा ये चीज़ रहा। फिर इसमें इंटरेस्टिंग एक और आई चीज़ कि तो खुद के साथ जो सेल्फ वर्क है वो बड़ा इंटरेस्टिंग आया इसके अंदर। ये बोल तो दिया, बट जब मैंने देखा, जब मैंने लोगों को बोला कि भाई हाँ आप जो मर्जी दे दो, तो कुछ जगहों पे क्या हुआ कि उस स्कूल्स में कभी मिला मुझे 3,000 रुपये मिला, और एक स्कूल में मिला मुझे 9,000-10,000 रुपये, फिर एक में मिला मुझे, फिर जिसमें 3,000 मिला था उसमें वापस अब की बार मान लो मुझे 2,500 मिल गया। तब मेरे दिमाग में आया, मैंने कहा यार ये तो ज़्यादा दे सकते थे। और फिर मेरे दिमाग में आया, फिर मैं लोगों से बात करी तो लोग बोलते यू शुड से, तुम्हें बोलना चाहिए। तो मेरे को भी लगा बोलना तो चाहिए, बट मैंने कहा यार मैंने पहले तो बोल चुका हूँ, मैं आपको जो कंट्रीब्यूट करना है आप दिल से कर दो। तो मैंने कहा मैं तो अपनी बात ही काउंटर कर रहा हूँ, उन्होंने तो दिल से कर दिया 2,500 रुपये। तो आइडिया ये था कि मतलब कि मैंने जो बोला फिर मैं खुद को ही काउंटर कर रहा हूँ। तो मैंने कहा ये भी गलत लग रहा है। तो वहाँ से मेरा सेल्फ, मुझे लगता है कि मेरा जर्नी काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा कि, तो मैंने देखा कि मैं लोगों को बोल रहा हूँ नॉन जजमेंटल स्पेस बनाने का, और मैं खुद जज कर रहा हूँ लोगों को कि भाई तुम इतना दे सकता है, तुम इतना दे सकता है, समथिंग टाइप। तो मेरे अंदर वो फीलिंग आ रही है, मैं कहीं ना कहीं उसको दबा तो रहा हूँ बट अंदर है तो सही। तो वहाँ से मैंने देखा, फिर मुझे एक एक ये मैंने कहीं शब्द पढ़ा था कि पे इट फॉरवर्ड। तो
तो मैंने कहा, तो उसने मेरे लिए बहुत वर्कआउट की, मतलब मेरे लिए काम आसान कर दिया कि भाई जो भी अब, तो मैं अब उस स्पिरिट से सेशन करता हूँ, तो आप जो भी कंट्रीब्यूट करोगे वो अगले सेशन के लिए है।